सो इफ़ यू थिंक दैट स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल लव एंड लाइट, आप सबसे बड़े भ्रम में हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा डिफिकल्ट और कुछ नहीं हो सकता। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट ऑल लव एंड लाइट। इट्स लाइक fighting your enemy and that enemy resides inside you. Let तुम्हारी बुरी आदतें, अनहील्ड ट्रॉमास, वुंड, जो चीज़ होती है ना, तुमको इनसे फाइट करना होता है, क्योंकि तुम अब शिफ्ट हो रहे हो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जो है वो शिफ्ट हो रही है। जब तुम 3D में होते हो तुम बिल्कुल ही लो वाइब्रेशन में होते हो, लाइक जो अर्थ की कॉन्शियसनेस है कि खाना पीना, सर्वाइवल नीड्स, ये सब पूरे करना। लेकिन जब तुम स्पिरिचुअलिटी में आते हो तुम 3D से 4D में शिफ्ट करते हो, एंड 4D वो कॉन्शियस सेल स्टेट होती है जहाँ पे तुम कॉन्शियस भी हो, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट इन 5D, बट यू आर नॉट इन 3D। तो तुम कन्फ्यूजन वाली स्टेट में रहते, तुमको समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब मैं जो चीज़ें पहले करता था मुझे अब वो चीज़ें करने को भी नहीं मिल रही है, और वो चीज़ मुझे पीछे से भी खींच रही है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे अभी भी जो वो सब था वो नॉर्मल है, वो 3D का कॉन्सेप्ट वो तुम्हारे लिए नॉर्मल है, लेकिन जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है वो राइज हो रही है, तो वो चीज़ें तुम्हारे साथ अब मैच नहीं कर रही है, अलाइन नहीं कर रही है। इस वजह से तुम वो चीज़ें नहीं भी कर पा रहे हो, लेकिन वो चीज़ तुम्हें पीछे भी खींच रही है। लेकिन जब तुम 5D में आगे एसेंड हो जाओगे तो इवेंचुअली तुम खुद ही से वो चीज़ छोड़ दोगे, एंड तुमको कुछ ना गिल्ट होगा ना रिग्रेट होगा, ना तुम्हारा वो चीज़ें करने का मन करेगा। तो अगर तुम उस स्टेज में हो अभी जहाँ पे तुम कंफ्यूजन फील कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम 4D में हो, बट जस्ट हैंग ऑन। सो दैट्स व्हाई आई से कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ऑल लव एंड लाइट। इट्स लाइक, you know, you are on cloud 9 today, and then tomorrow you'll just hit rock bottom, and you'll be like, ये क्या हुआ? उसके अगले दिन you will be like, wow, I'm feeling so good. So this is what spirituality is. So be ready, क्योंकि it's not a, you know, easy journey, but it's worth it. Bye, sending you love and light.